हरी भरी जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था चंद्रपुर राज्य। ये राज्य अपनी खुशहाल प्रजा और न्यायप्रिय राजा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा आदित्य सिंह अपनी बेटी राजकुमारी आर्या से बहुत प्रेम करते थे। अगले दिन राजकुमारी का जन्मोत्सव था। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था और राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। कल का दिन चंद्रपुर के लिए बहुत खास है। दूर दूर के राज्यों से मेहमान आने वाले हैं। उत्सव में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। महाराज, सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। महल की सुरक्षा भी पहले से दोगुनी कर दी गई है। आप निश्चिंत होकर उत्सव की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा। आज रात से हर पहरेदार अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाए। जरा सी लापरवाही भी महंगी पड़ सकती है। उसी समय राजकुमारी आर्या महल के बगीचे में घूम रही थी। उनके साथ उनकी सबसे अच्छी दोस्त सोनल भी थी। सोनल, हर साल जन्मदिन पर इतने लोग आते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब गांव के बच्चे महल घूमने आते हैं। उनकी मुस्कान देखकर मन खुश हो जाता है। राजकुमारी, पूरा चंद्रपुर आपसे प्यार करता है। आप हर किसी की मदद करती हैं, इसीलिए लोग आपका जन्मदिन अपने त्योहार की तरह मनाते हैं। काश मैं एक दिन बिना पहचान बताए पूरे राज्य में घूम पाती, लोगों की जिंदगी को और करीब से देख पाती। शायद एक दिन ऐसा जरूर करूंगी। महल से कुछ ही दूर एक आदमी साधारण व्यापारी का भेष बनाकर चंद्रपुर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई और ही इरादा छिपा था। भाई साहब, राजमहल जाने का रास्ता किधर है? सुना है कल वहां बहुत बड़ा उत्सव है। मैं भी अपना सामान बेचने आया हूं। सीधे इस रास्ते चले जाओ। महल के बाहर बड़ा बाजार लगेगा, लेकिन बिना जांच के अंदर कोई नहीं जा सकता। अच्छा, धन्यवाद भाई। लगता है राजा सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क हैं। खैर, देखते हैं। व्यापारी धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो भीड़ से दूर पहुंचा, उसने अपने कपड़ों के अंदर छिपा एक छोटा सा नक्शा निकाला। उस नक्शे पर सिर्फ एक जगह लाल निशान से घिरी हुई थी, राजमहल का पिछला प्रवेश द्वार। वो हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, राजमहल का पिछला प्रवेश द्वार। कल की रात पूरा चंद्रपुर उत्सव में व्यस्त होगा और तभी मेरा असली काम शुरू होगा। उसे पता नहीं था कि दूर खड़ा एक गांव का लड़का अमन उसकी हर हरकत ध्यान से देख रहा था। अमन को अभी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर उठ गया। एक व्यापारी को राजमहल के पिछले दरवाजे में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अमन ने उस व्यापारी का पीछा करना शुरू किया। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ व्यापारी है। इस व्यापारी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। व्यापारी चारों तरफ देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। तभी कुछ ही पल में एक और आदमी वहां आ जाता है। अमन पीछे छिपकर ये सब देखता है। कल रात सब कुछ योजना के अनुसार होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राजमहल के अंदर पहुंचने का रास्ता तय हो चुका है। और अगर सैनिक बीच में आ गए तो? हम लड़ने नहीं आए हैं। काम पूरा होते ही तुरंत निकल जाएंगे। तुम निश्चित रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तुम अपनी योजना याद रखना। दूसरी तरफ महल के अंदर अंतिम तैयारियां चल रही थीं। कल सुबह से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। सभी सेवक अपने अपने काम की आखिरी जांच कर लें। मैं चाहता हूं कि किसी को कोई शिकायत ना हो। महाराज, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। महल के आगे और पीछे दोनों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे। बिना अनुमति कोई अंदर नहीं आ सकेगा। पिताजी, इस बार मैं चाहती हूँ कि गांव के बच्चों के लिए भी अलग कार्यक्रम रखा जाए। उन्हें महल देखने का बहुत शौक रहता है। उनकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगी। राजा मुस्कुराकर हामी भर देते हैं। उधर अमन सीधे महल पहुंचा। उसे लगा कि जो कुछ उसने सुना है वो राजा तक पहुंचना चाहिए। मुझे सेनापति वीर से मिलना है। बहुत जरूरी बात बतानी है। राजमहल खतरे में हो सकता है। बिना बुलावे कोई अंदर नहीं जा सकता। आज महल में बहुत काम चल रहा है। तुम कल आना। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कुछ लोगों को महल के बारे में बात करते सुना है। हो सकता है देर हो जाए। पहरेदार उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अमन निराश होकर वापस लौटने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस खतरे की वो चेतावनी देना चाहता था वो अब चंद्रपुर के बहुत करीब पहुंच चुका था।
सेनापति वीर, क्या सभी मेहमान पहुंच चुके हैं? जी महाराज, लगभग सभी अतिथि आ चुके हैं। बस राजकुमारी के आने का इंतजार है। ठीक है, राजकुमारी आते ही समारोह शुरू कर दिया जाएगा। तब तक सभी मेहमानों का ध्यान रखा जाए। उधर राजकुमारी अपने कक्ष में तैयार हो रही थी। उनकी सहेली सोनल बाहर इंतजार कर रही थी। राजकुमारी, क्या आप तैयार हो गई? सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। समारोह शुरू होने वाला है। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। राजकुमारी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? सब लोग चिंतित हो रहे हैं। फिर भी कोई आवाज नहीं आती। सोनल धीरे से दरवाजा खोलती है। कमरा बिल्कुल खाली था। सोनल घबरा जाती है। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, पर्दे हवा में लहरा रहे थे। जमीन पर राजकुमारी का कंगन पड़ा था और मेज पर एक मोड़ा हुआ पत्र रखा था। सोनल दौड़ते हुए दरबार में पहुंचती है। महाराज, राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। वहां सिर्फ उनका कंगन मिला है। पूरा दरबार एकदम शांत हो जाता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? चलो। राजा, सेनापति और कुछ सैनिक तुरंत राजकुमारी के कक्ष की ओर जाते हैं। सैनिकों, महल का एक एक कोना तलाशो। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अगर राजकुमारी को सुरक्षित देखना चाहते हो तो उनका पीछा करने की कोशिश मत करना। समय आने पर हम खुद तुमसे संपर्क करेंगे। पत्र पढ़ के राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आज से पूरे चंद्रपुर में खोज शुरू होगी। हर रास्ते, हर गांव और हर जंगल की तलाशी ली जाएगी। जब तक आर्या नहीं मिलती, कोई चैन से नहीं बैठेगा। जी महाराज, मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ। आप निश्चिंत रहें, राजकुमारी को जल्द से जल्द खोज लिया जाएगा। उधर महल से बहुत दूर अंधेरी जंगल पुरानी हवेली में राजकुमारी आर्या बेहोश पड़ी थी और पास में वो ही व्यापारी बैठा था। सेनापति, क्या कोई खबर मिली? महाराज, हमने आसपास के गांव, जंगल और सभी रास्तों की तलाशी ली। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन हम खोज जारी रखे हुए हैं। जैसे ही गांव में अमन को राजकुमारी के गायब होने की जानकारी मिलती है, वो तुरंत राजमहल जाता है और राजा से मुलाकात करता है। महाराज, मैंने कल गांव में एक संदिग्ध व्यापारी को देखा था। हो न हो राजकुमारी के गायब होने के पीछे उसी व्यापारी का हाथ है। और महाराज, वो कुछ राजमहल के पिछले प्रवेश द्वार की बात कर रहा था। फिर तो हमें तुरंत राजमहल के पिछले प्रवेश द्वार पर जाना होगा। क्या पता वहां कुछ सबूत मिल जाए। राजा आदित्य, सेनापति व अमन के साथ पिछले प्रवेश द्वार पर जाते हैं। वहां उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखते हैं। राजा, मंत्री व अमन निशानों का पीछा करते हैं। कुछ दूर जाने पर निशान एक पुरानी सुनसान हवेली के बाहर जाकर रुक जाते हैं। महाराज, मुझे लग रहा है राजकुमारी यही है। हमें हर कदम बेहद सावधानी से रखना होगा। तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर जाते हैं। अचानक एक कमरे से किसी की मदद मांगने की आवाज आती है। क्या कोई है? कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं यहाँ हूँ। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। महाराज, आवाज इसी कमरे से आ रही है। राजकुमारी यही है। सेनापति दरवाजा तोड़ देते हैं। राजकुमारी उन्हें सुरक्षित मिल जाती हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ तक पहुंच ही गए? लेकिन इतनी आसानी से तुम लोगों को जाने दूंगा, ऐसा कैसे सोच लिया? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हवेली चारों तरफ से सैनिकों ने घेर ली है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे भागना नहीं है। मैं चाहता था कि तुम यहाँ तक आओ ताकि मेरी बात सुनो। तो बोलो, आखिर ये सब क्यों किया? सालों पहले मेरे पिता पर आपने राजकोष से चोरी का झूठा आरोप लगा। उन्हें सजा मिली और उसी सदमे में उनकी मौत हो गई। तब से मैं बदले की आग में जल रहा हूं और इसी दिन का इंतजार कर रहा था। राजा कुछ पल चुप हो जाते हैं। अगर तुम्हारे पिता के साथ सचमुच अन्याय हुआ है तो उसकी जांच होगी, लेकिन एक निर्दोष राजकुमारी का अपहरण करके तुमने भी अपराध किया है। सेनापति, इसे गिरफ्तार कर लो। कल हम दरबार में इसका फैसला करेंगे। अमन, आज तुमने एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाया है। अगर तुमने हिम्मत न दिखाई होती तो आज हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। मैंने सिर्फ अपने राज्य का फर्ज निभाया है महाराज। राजकुमारी के सुरक्षित लौटने पर पूरी चंद्रपुर में फिर से खुशियां लौट आईं।
राजा ने अमन को सम्मानित किया और उस दिन के बाद चंद्रपुर में हर साल जन्मोत्सव के साथ वीरता दिवस भी मनाया जाने लगा।